नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि विलास रायकवार। दोस्तों, जैसा कि मेरा आपको वीडियो में दिखाया कि मैंने इसका क्रैंक बनवा लाया हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल स्लिप हो गया है और ब्रासें हमारी ये पड़ी हैं 40 नंबर, चली गई हैं 40 नंबर। तो जब ये पतला हो जाता है और ये भी पतला हो जाता है और ब्रासें जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा न्यू जो हमने ऑयल पंप डाला था, तो इसमें हमने तेल पहले से भी लगा रखा है। और दोस्तों इसको ये सी हिस्सा है, ये अंदर की तरफ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ जाएगा और तो मैं इसको अच्छे से बिठा लेता हूँ। इसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन कोई पकड़ने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको बिठा लिया है अच्छे से और ये बराबर हो गया है, अभी सही घूम रहा है। तो इसके बाद मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसकी जो वायरिंग है इसकी वायरिंग सेट करने वाला हूँ और इसमें कुछ नहीं होता अब। और इसके बाद दोस्तों इसकी जो वायरिंग होती है, इस वायरिंग जाएगी और इसके बाद मैं इस वायरिंग को अच्छे से वहाँ तक लास्ट तक पहुँचा के आपको दिखाता हूँ। फिर दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि मैं अकेले ही रहता हूँ ज़्यादातर, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो फाइनली दोस्तों मैं इसको टाइट कर इसको अंदर ठोक के, और आप किसी चीज़ की मदद लेके, आपको बहुत आसान है, आराम से चली जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे लगा के इस अंदर वाले हिस्से में आप ठोक दीजिए तो चली जाएगी, कोई दिक्कत का काम नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी वायरिंग आराम से पहुंच गई है, इसमें कोई दिक्कत का काम नहीं है, बिल्कुल आसानी से पहुंच जाती है। इसके बाद आप इसको ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं अब आपको इसमें सेट कैसे करना है इसमें आपको दिखाता हूं मैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, और दोस्तों इसके बाद इसका जो ऑयल पंप है, ऑयल पंप लगा देना है, क्योंकि बाद में फिर ऑयल पंप लगा नहीं पाओगे। इसके बाद अब इसे ऑयल पंप को अपनी जगह में बैठा देना है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बैठेगा ये। तो दोस्तों ये हमारा आराम से बैठ चुका है। मैं ये अभी और थोड़ा सा अंदर जाएगा यहाँ से, अभी ये और अंदर जाएगा, ये चला गया, ये अंदर हमारा फुल चला गया। जो ऑयल पंप है वो बैठ चुका। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद जो इसका हाउजिंग है, हाउजिंग को लगा देना है। इसकी पैकिंग उसके पहले लगा देना है आपको, और हाउजिंग को लगाना है। मैं इसकी पैकिंग लगा के और इसकी हाउजिंग लगाता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको अच्छे से टाइट नहीं किया, सिर्फ फंसा दिया है, और इसके बाद मैं इसको टाइट करता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। और दोस्तों पहिया अभी नहीं लगाया जा सकता, मैं आपको बताऊंगा पहिए की सेटिंग कैसे करना है। इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है बाद में।
और दोस्तों जब भी इंजन खोलें तो ये जो ऑयल सील है ना, ये 200-316 है, इसमें ऑयल सील नई डाल दें, क्योंकि जब क्रंक खुलेगा तभी ये पहिया खुलेगा, तभी ये फिर बाद में निकलेगी ऑयल सील। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें। दोस्तों मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, ये बेड जो होते हैं, ये बेड लगाना, इसको लगाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब इसमें नंबर आता है हमारा बेड का। तो बेड में क्या करना होता है कि देखिए इसमें अभी दोनों हिस्सा बराबर है, दोनों हिस्सा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी में एक तरफ ज़्यादा होता है, एक तरफ कम होता है, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर है। आप ध्यान से देखिए, तो ना इस तरफ ज़्यादा है ना उस तरफ ज़्यादा। तो हमको क्या करना है, मैं इसको लगाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये जो कुछ दिए है, ये हिस्सा मैं अंदर करने वाला हूँ, अंदर तरफ। देखिए ये हिस्सा, मतलब दोनों बेड सेम है, चाहे इस तरफ का उस तरफ, इस तरफ का उस तरफ, कुछ भी कर सकते हो। पर इस चीज़ का ध्यान दें कि जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अगर दोनों बराबर हैं तो ये हिस्सा अंदर तरफ रहेगा, यानी ये इस तरफ है, ये इस तरफ रहेगा, इस तरफ। और अगर ये वाला इस वाले का हिस्सा इस तरफ, यानी दोनों को अंदर तरफ रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों मैंने इसको अच्छे से टाइट कर लिया। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों, ये प्लेन वाला हिस्सा है, ये बाहर तरफ है। मैं आपको दिखा, ये देखिए, ये जो प्लेन वाला हिस्सा है, ये प्लेन वाला हिस्सा, ये बाहर तरफ है, ये मतलब बिल्कुल बाहर तरफ है प्लेन वाला हिस्सा, यानी कनेक्ट इस तरफ, ये हिस्सा तरफ। और जो हमारा, जो मैंने अभी निशान दिखाया था, ये इस तरफ है, अंदर तरफ। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये बराबर हिस्सा है, ये प्लेन है ना, तो ये अंदर तरफ है, इस तरफ, दोनों के बीचों बीच है प्लेन वाला हिस्सा। और इसके बाद एक चीज़ का ध्यान देने, हमेशा एक बार घुमा के चेक कर लें जब भी बेड लगाएं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो इतना तो मेरा दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। मैं भी आपको हमारा दोस्तों ये क्रंक जो है ये सेट हो चुका है, क्रंक जो है ये हमारा पूरे तरह से सेट हो चुका। अब हमें क्या करना है, पहिया। अब पहिया का मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, पहिया को लगाते समय आपको क्या करना है, देखिए ये जहाँ तक पेंट है, यानी यहाँ तक हमारा पहले से पहिया था, तो आपको यहाँ तक ही पहिया रखना है, यहाँ तक ही पहिया रखना है, ठीक। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान देना, इससे ना आगे जाने पाए ना इससे आगे, क्योंकि ये जो पहिया इसका होता है, ये जो चैन कवर आप देख रहे हैं ना, ये कवर जो होता है ये फिर आवाज़ देने लगेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए। अगर वाटर कूल्ड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर एयर कूल्ड है तो जहाँ से पहले हमारा व्हील था तो वहीं रखिए, या तो फिर पूरा इंजन कसने के बाद आप पहिया को लगा दीजिए। तो मेरा यहाँ तक निशान बना है, आप किसी चीज़ से निशान लगा भी सकते हो, तो मैं यहीं तक ही रखूँगा। तो दोस्तों ये हमारा क्रैंक फिटिंग हो चुका है, और इसके बाद टाइमिंग का भी अलग से मेरे पास वीडियो पड़ा है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों टाइमिंग का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके ऊपर का हिस्सा सेट कैसे करना है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके इसका फुल फिटिंग और देख सकते हैं।